नमस्कार बच्चों, एक बार स्वागत है आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन के इस चैप्टर में। आज आपको हम आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का नामकरण सिखाएंगे। सबसे पहले कक्षा 11 में आपको ले चलते हैं। किसी भी यौगिक के नामकरण के लिए हमें एल्क्स का ज्ञान होना आवश्यक है। एल्क्स क्या होते हैं? एल्क्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं जिनके आधार पर किसी भी यौगिक का नामकरण किया जाता है। जैसे कि कार्बन नंबर 1 को मैथ कहा जाता है, कार्बन नंबर 2 को एथ कहा जाता है, कार्बन नंबर 3 को प्रॉप कहा जाता है, कार्बन नंबर 4 ब्यूट, C5 के लिए पेंट, C6 के लिए हेक्स, C7 के लिए हेप्ट, C8 के लिए ऑक्ट, C9 के लिए नॉन और C10 के लिए डेक, C11 के लिए अनडेक और C12 के लिए डोडेक। और इसी प्रकार अन्य कार्बनों का नाम एल्क्स के द्वारा लिखा जाता है। किसी भी यौगिक के लिए एल्क्स का ज्ञान होना आवश्यक है। आईयूपीएसी पद्धति के कुछ नियम हैं। वो नियम क्या हैं मैं आपको बता देता हूं। पहला नियम यह है कि सबसे पहले किसी भी यौगिक के नामकरण के लिए हमें क्या आवश्यक है। नंबर 1 कि सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनते हैं। नंबर 2 अंकन यानी नंबरिंग उधर से आरंभ करते हैं जिधर से पार्श्व श्रृंखला निकट होती है। पार्श्व श्रृंखला माने साइड चेन। नंबर 3 यदि किसी यौगिक में अभिक्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है तो नंबरिंग करते समय अभिक्रियात्मक समूह की ओर से यानी ये जिधर से अभिक्रियात्मक समूह निकट होता है नंबरिंग वहां से प्रारंभ करते हैं। यदि आपके पास साइड चेन एल्काइल समूह या प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं और साथ में आपके पास फंक्शनल ग्रुप भी है तो उनको वरीयता के क्रम में लिखते हैं। एक ही कार्बन चेन में एक से अधिक प्रतिस्थापी समूह होने पर न्यूनतम योग नियम का पालन करते हैं, अर्थात जिधर से लगे हुए या जुड़े हुए प्रतिस्थापी समूहों की संख्या का योग न्यूनतम आता है नंबरिंग उधर से ही प्रारंभ करते हैं। यदि श्रृंखला में एक से अधिक एक जैसे प्रतिस्थापी समूह या ग्रुप जुड़े हुए हैं तो हम उनके लिए 2 के लिए क्रम से डाई, 3 के लिए ड्राई, ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, ऑक्टा और इसी प्रकार अन्य के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अतिरिक्त क्या होता है कि जब हमारे पास समान वरीयता के समूह आ जाते हैं तो फिर क्या करते हैं हम उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं। अल्फाबेटिकली ऑर्डर का मतलब क्या है? मान के चलिए आपके पास जैसे प्रतिस्थापी समूह क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो आ जाएं तो अब एक ही जगह ये सारे ग्रुप से प्रेजेंट है। मान के चलिए 2 नंबर पर Br भी आ रहा है और 2 नंबर पर Cl भी आ रहा है और दूसरी तरफ से यदि देखा जाए तो आपके पास 2 नंबर पर I भी आ रहा है। तो हम किसको पहले रखेंगे? तो सीधा सा है कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में Br पहले आ रहा है तो नंबरिंग करते समय Br का ध्यान रखेंगे कि Br कहाँ से निकट है। दूसरा न्यूनतम योग नियम का भी पालन इसमें होना चाहिए और अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इनको लिखना चाहिए। तो इस प्रकार सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनते हैं, नंबरिंग उधर से आरंभ करते हैं जिधर से पार्श्व श्रृंखला निकट हो या प्रतिस्थापी समूह निकट हो, या नंबरिंग उधर से आरंभ करते हैं जिधर से अभिक्रियात्मक समूह निकट हो। एक से अधिक अभिक्रियात्मक समूह होने पर उन समूहों को वरीयता के क्रम में लिखते हैं। एक से अधिक प्रतिस्थापी समूह होने पर क्रम से डाई, ट्राई, टेट्रा का इस्तेमाल करते हैं। यदि एक से अधिक प्रतिस्थापी समूह आपके पास अलग अलग पोजीशंस पर जुड़े हुए हैं तो उनको न्यूनतम योग नियम के अनुसार रखते हैं और समान वरीयता वाले समूह विभिन्न स्थितियों में जुड़े हुए हैं तो उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग रखते हैं। अब आज का हेलो एल्केन्स का हम जब नामकरण करते हैं तो सबसे पहले आपको बता देंगे कि जो अभिक्रियात्मक समूह हेलो एल्केन्स में होता है वो ClBr होता है। वास्तव में ये अभिक्रियात्मक समूह नहीं होता, ये सब्स्टिट्यूएंट होता है, प्रतिस्थापी होता है। अर्थात हेलो एल्केन और हेलो एरीन की आईयूपीएसी पद्धति में सबसे पहले हमें इस चीज का ज्ञान होना आवश्यक है कि जो हेलो एल्केन जो होता है उसमें हेलो समूह प्रतिस्थापी है, सब्स्टिट्यूट है, ना कि आपके पास वो कोई फंक्शनल ग्रुप के रूप में है। तो इस प्रकार हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले एल्केन समूह का नाम लिखेंगे, उसके पश्चात हैलाइड का नाम लिखेंगे। ये सामान्य पद्धति है, परंतु आईयूपीएसी पद्धति में हेलो प्रतिस्थापी समूह को पहले लिखा जाता है। तो कैसे होता है आपको स्पष्ट बता दिया जाता है कि जो प्रतिस्थापी समूह होता है वो आपके पास क्या है कि जो हेलो समूह है, फंक्शनल ग्रुप जो होता है इसमें ये प्रतिस्थापी है, सब्स्टिट्यूट है आपके पास। Cl के लिए क्या लिखेंगे? क्लोरो लिखेंगे। Br के लिए क्या लिखेंगे? ब्रोमो लिखेंगे। I के लिए क्या लिखेंगे? आयोडो लिखेंगे। F के लिए क्या लिखेंगे? हम फ्लोरो लिखेंगे। ये हेलो समूह इनको ही कहा जाता है। ये चारों आपके पास हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो, राइट। अब क्या करते हैं
तो हमें इनका नामकरण करना होता है। तो नामकरण करने में हैलोजन ग्रुप को, यौगिक का जो मूल नाम होता है एल्केन जो होता है उसके पूर्व हम लिखते हैं हैलो जोड़कर। हैलो का मतलब है Cl के लिए क्लोरो जोड़ते हैं, Br के लिए ब्रोमो जोड़ते हैं, I के लिए आयोडो जोड़ते हैं और F के लिए फ्लोरो जोड़ते हैं। अर्थात हमारे पास क्या होगा, पहले हम क्या लिखेंगे हैलो, फिर प्लस एल्केन इज इक्वल टू हैलो एल्केन। तो इस तरह से हैलोजन समूह का नामकरण हो जाएगा हैलो प्लस एल्केन इज इक्वल टू हैलो एल्केन, राइट। ठीक है, अब हम आपको एक एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा, एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास है, मान के चलिए CH3Cl। तो CH3Cl में सबसे पहले देखिए जो प्रतिस्थापी समूह है, सब्स्टिट्यूट क्या है यहाँ पर आपके पास Cl है। तो Cl है, इसमें कार्बन कितने, 1। तो एक कार्बन हो गया आपके पास, एक कार्बन हो गया, एक कार्बन है तो इसका नाम कहां से होगा, यदि एक कार्बन वाला एल्केन आपके पास होता हो तो उसका नाम कहां से होगा, मैथेन से। तो इसका मूल नाम क्या बन जाता, मैथेन, यदि इसमें Cl नहीं होता तो। अब इसमें जो फंक्शनल ग्रुप वो क्या है, Cl, यानी जो प्रतिस्थापित के रूप में है वो क्या है, Cl। तो हम क्या नाम जोड़ेंगे, क्लोरो जोड़ेंगे। कहाँ जोड़ेंगे, मैथेन से पहले जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, Cl के लिए क्लोरो और एक कार्बन के लिए मैथेन, तो क्या नाम बन जाएगा, क्लोरो मैथेन। तो इस तरह से इसका आईयूपीएसी नाम क्या बन जाएगा, क्लोरोमैथेन। अब इसका संरचना सूत्र, तो संरचना सूत्र में एक तो कार्बन है आपके पास, एक क्या है, कार्बन, एक Cl है और कार्बन की बाकी वैलेंसी को हाइड्रोजन के द्वारा पूरा कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन। इस प्रकार ये जो फॉर्मूला बन गया आपके पास, ये संरचना सूत्र किसका बन गया, ये आपके पास संरचना सूत्र बन गया CH3Cl का, यानी CH3Cl जिसका आईयूपीएसी नाम क्या हुआ, क्लोरोमेथेन। अब बात करते हैं इसके सामान्य नाम की। तो CH3 ग्रुप क्या है, एल्काइल ग्रुप है, मैथिल। जैसे आपको पहले बता रखा है CH3 समूह मैथिल ग्रुप, C2H5 एथिल, C3H7 प्रोपिल समूह, C4H9 ब्यूटाइल ग्रुप, इस तरह से होते हैं। अब तो इसका क्लोरोमेथेन का सामान्य नाम क्या होगा, CH3 मैथिल ग्रुप, और Cl क्या हो गया यहाँ पर, क्लोराइड। तो इसका सामान्य नाम क्या बन गया, मैथिल क्लोराइड। तो इस तरह से CH3Cl का हम आईयूपीएसी नामकरण, संरचना सूत्र और सामान्य नाम लिख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल आपके पास क्या है, अगला एग्जाम्पल है आपके पास, हमें C3H7Br का एक नामकरण करना है। तो इसके नामकरण के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको, ये हमारे पास C3H7Br है, राइट। अब क्या करेंगे, इसमें कार्बन कितने हमारे पास, 3 कार्बन, कितने, 3। तो इसका जो 3 कार्बन वाला यदि हमारे पास एल्केन होता तो उसका नाम क्या बनता, प्रोपेन। क्या नाम बनता उसका, प्रोपेन। अब इसमें अभिक्रियात्मक समूह कौन सा है, यानी प्रकारात्मक समूह जो है आपके पास वो क्या है, Br है, जो कि एक सब्स्टिट्यूट ग्रुप है। तो Br आपके पास होगा इसका। अब Br का जो नाम होगा वो क्या होगा, ब्रोमो, और प्रोपेन से पहले जोड़ेंगे तो ब्रोमो प्लस प्रोपेन बराबर क्या हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन। अब आपका इसका आईयूपीएसी नाम क्या बन जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन। क्या नाम बन जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन। अब ब्रोमो प्रोपेन का संरचना सूत्र लिखे हैं तो हमारे पास क्या है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, और एक तरफ क्या जुड़ रहा है हमारे पास, Br। अब समस्या क्या आती है कि Br को हम यहां पर जोड़ें या इस कार्बन पर जोड़ें या इस कार्बन पर जोड़ें। तो इसका जो संरचना सूत्र हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसका संरचना सूत्र हम इन 3 तरह से लिख सकते हैं। देखिए ये जो Br है हमारे पास, ये हमारे पास राइट साइड से हमने लगा लिया, दिख रहा है। अब ये जो Br है हमारे पास, ये दूसरे नंबर कार्बन पर लगा दिया, और ये जो Br है हमारे पास, ये हमने पहले नंबर कार्बन पर लगा दिया लेफ्ट साइड से। अब जब इसको देखेंगे पहले वाले को, तो अब इसका जो नामकरण करेंगे तो इसमें Br पहली पोजीशन पर है, इस पर Br दूसरी पोजीशन पर है, इस पर भी Br पहली पोजीशन पर है, ना कि तीसरी पर। देखिए नामकरण करते समय अंकन उधर से आरंभ करते हैं जिधर से प्रतिस्थापी समूह निकट होता है। तो इन तीनों में आपको दिख रहा है, ये निकट इधर से नंबर 1 पर है, ये दोनों तरफ से नंबर 2 पर है, ये इधर से नंबर 1 पर है, लेकिन ये पीछे की तरफ से देखें तो नंबर 3 पर है। तो हम इसका नामकरण करें तो ये Br कितने पर है, पहली स्थिति में 1 पर है, तो Br हो गया आपके पास नंबर 1 पर, और यहाँ पर Br कितने पर, नंबर 2 पर। तो यहाँ पर पहली वाली स्थिति में देखें तो 1 ब्रोमो और 3 कार्बन को क्या कहेंगे, प्रोप, और इसका संगत नेम क्या बनेगा, एल्किन प्रोपेन। तो क्या नाम बन जाएगा, इसका नाम क्या बनेगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो इसका नाम बनेगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, राइट। और इसका नाम क्या बनेगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब आपके पास ये देखिए कितने की चेन है, 1 2 3,
1 2 3। तो इस प्रकार क्या होगा, 3 की चेन है और 3 की चेन है आपके पास, तो 3 की चेन में बी आर कौन से नंबर पर है, ये बी आर है आपके पास 1 नंबर पर, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये दूसरे वाले एग्जाम्पल में देखो 1 2 3, 3 की चेन है, सीएल कौन से नंबर पर है, सीएल नंबर 2 पर है, तो सीएल नंबर 2 पर है तो क्या बनेगा 2 क्लोरो प्रोपेन। इस वाले एग्जाम्पल में देखें 1 2 3, 3 की चेन है और 2 पर CH3 ग्रुप भी लग रहा है और 1 पर सीएल लग रहा है, तो 1 क्लोरो और 2 पर मैथिल लग रहा है, 1 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन। इसको देखिए 1 2 3, 3 की चेन है, 2 पर क्या लग रहा है, एक CH3 लग रहा है और 2 पर क्या लग रहा है, ये CH3 लग रहा है, तो 2 बार CH3 लग रहा है तो इसको डाई लिखेंगे ना, 2 2 डाई, और 1 पर लग रहा है क्लोरो, तो 1 क्लोरो 2 2 डाई और CH3 ग्रुप क्या होता है मैथिल, तो 2 2 डाई मैथिल और CH3 प्रोपेन। तो ये आपके पास हो गया 1 2 3, 3 कार्बन को होगा प्रोपेन, एक सीएल का होगा क्लोरो और 2 मैथिल ग्रुप लग रहे हैं, तो 1 क्लोरो 2 2 डाई मैथिल प्रोपेन। तो क्या नाम बन जाएगा इसका, 1 क्लोरो 2 2 डाई मैथिल प्रोपेन। अब इस वाले एग्जाम्पल को देखिए 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है और बी आर कहां पर लग रहा है, 2 नंबर पर लग रहा है और बाकी कोई ग्रुप नहीं लग रहा, तो 2 पर लग रहा है ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो 3 कार्बन को क्या कहते हैं प्रोपेन। तो इस प्रकार आपके पास क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। अच्छा, दूसरा एक और चीज होती है कि हमें सामान्य नाम, तो सामान्य नाम जो सामान्य श्रृंखला होती है उनको नॉर्मल लिखा जाता है, जो बीच वाले कार्बन से लगता है उसको आइसो लिखा जाता है। तो अगले एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब हमारे पास हेलोएरिन्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो जो आपके पास डाई हेलोजन जो व्युत्पन्न होते हैं उनमें हम ऑर्थो बेटा और पैरा पूर्व लगन लगाते हैं, बट आईयूपीएसी पद्धति में ऑर्थो जो कंडीशन होती है उसको 1 2 लिखा जाएगा, मेटा के लिए 1 3 लिखा जाएगा और पैरा के लिए 1 4 लिखा जाता है। यानी जो ऑर्थो स्थिति होती है, ऑर्थो स्थिति कहाँ होती है, निकटवर्ती दो आपके पास कार्बन पर यदि बेंजीन रिंग में लग जाए। मैं आपको बताता हूं एक एग्जाम्पल से। ये जो स्थितियां हैं, जैसे मान के चलिए ये वाली स्थिति है, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक बी आर लग जाए तो ये ऑर्थो कहेगी, और ये पहली वाली स्थिति में और ये वाली स्थिति और ये वाली स्थिति दोनों मिला के क्या है आपके पास मेटा स्थिति है। अब मान के चलो पैरा बनानी होती तो पैरा बनाने के लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास बेंजीन जो होगा नाभिक, इसमें आमने सामने की जो स्थितियां आ जाती हैं उनको कहा जाता है पैरा स्थिति। तो इस तरह से हमारे पास जो स्थितियां हैं वो बन जाती हैं, और इनके नामकरण के लिए ऑर्थो मेटा और पैरा के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑर्थो के लिए 1 2, मेटा के लिए 1 3 और पैरा के लिए 1। अब जैसे पहला वाला एग्जाम्पल देखिए, अब पहला वाला एग्जाम्पल देखने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए ये बी आर लग रहा अकेला, तो यहाँ अन्य कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं है ना, तो नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगी बी आर की, तो 1 पर है, तो 1 को अब क्या है कि या तो हमें 1 लिख देना चाहिए 1 ब्रोमो बेंजीन, लेकिन क्योंकि एक ही ग्रुप है इसलिए हमें लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, तो हम इसको ब्रोमो बेंजीन भी लिख सकते हैं। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, ब्रोमो बेंजीन। बट जब यहाँ पर 2 लग रहे हैं ग्रुप, एक बी आर लिखिए, यहाँ पर लग रहा है 1 2 3, एक लग रहा 3 पर, यदि हम दूसरी तरफ से देखें तो 1 ब्रोमो और इधर से 2 3 4 5, तो ये नंबर इधर वाली गलत हो जाएगी, तो नंबरिंग पहली वाली सही है। इसका मतलब है कि 1 2 3 एक नंबर और 3 नंबर वाली स्थितियां सही हैं, ये मेटा स्थिति हो गई। तो 1 3, अब 2 बार भी यार लग रहा है तो डाई, तो 1 3 डाई ब्रोमो और बेंजीन। अब इस वाले एग्जाम्पल को देखिए, बी आर 1 पर लग रहा है, 2 और 3 नंबर पर लग रहा है, 4 और 5 नंबर पर लग रहा है, तो 1 3 5 3 बार लग रहा है, 3 बार को क्या लिखेंगे ट्राई, तो 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। तो इस तरह से इसका नामकरण हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आपको कल के लेक्चर में बताया था कि एक हमारे पास जैम डाइहैलाइड होते हैं, एक हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड होते हैं। तो जैम और विसिनल में क्या होता है, जब एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन समूह लग जाते हैं तो उसे जैमिनल डाइहैलाइड कहा जाता है, और जब 2 बराबर वाले कार्बनों पर हैलोजन समूह लगते हैं तो उसको विसिनल कहते हैं। तो ये जैम और विसिनल तो एक सामान्य डाइहैलाइड के रूप में नाम है, बट यदि हमें आईयूपीएसी नाम लिखना है तो जैम वाली स्थिति दोनों एक ही कार्बन पर आएंगी। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ये एग्जांपल है CH3 CHCl2, तो ये जो दोनों कार्बन है क्लोरीन है दोनों पहले कार्बन पर लग रहे हैं ना, तो 1 1 डाइक्लोरो और 2 कार्बन को क्या कहते हैं एथेन, तो क्या नाम बन जाएगा 1 1 डाइक्लोरो एथेन। अब इस वाले को देखें तो ये Cl पहले कार्बन पर लग गया और ये Cl दूसरे कार्बन पर लग गया, तो 1 2 डाइक्लोरो क्या बन जाएगा एथेन। तो इस तरह से जैमिनल और विसिनल डाइहैलाइड का आईयूपीएसी नामकरण किया जा सकता है, राइट। आगे देखते हैं। अब आपके पास हमारे पास क्या है कि एक यौगिक है हमारे पास जिनकी संरचना बतानी है, 2 क्लोरो 3 मैथिल पेंटेन। तो हमारे पास क्या है
2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटीन। पेंट का मतलब क्या होता है 5, तो सबसे पहले 5 कार्बन की चेन बनाई, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन बन गई। तो 5 कार्बन की चेन बनाने के बाद अब क्या करा, 2 पर क्या लगा रहा है क्लोरो, 2 पर लगा दिया Cl और 3 पर क्या लगा दिया मेथिल। तो 2 क्लोरो और 3 पर लगा दिया मेथिल और बाकी बैलेंस को हाइड्रोजन के द्वारा पूरा कर दिया। तो क्या नाम बन जाएगा आपके पास 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। अब हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर देखिए, ये साइक्लोहेक्सेन है, दिख रहा है, ये साइक्लोहेक्सेन बन गया। इस पर यहां पर लगा दिया Cl 1 पर और 4 पर क्या लगा दिया C2H5 ये स्ट्रक्चर देखिए। तो साइक्लोहेक्सेन की एक तरफ Cl आ गया और उसके अपोजिट में क्या आ गया C2H5। तो पोजीशन होगी 1 2 3 4, तो 1 क्लोरो और 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। अगला एग्जांपल देखिए, आपको बताना है कि आपको स्ट्रक्चर क्या है। ये आपको स्ट्रक्चर है 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन के। तो 4 टर्सरी माने तृतीयक, ब्यूटिल 3 आयोडोहेप्टेन। तो 3 पर तो आयोडो लग रहा है, हेप्ट का मतलब 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की चेन बना ली आपने। हेप्टेन का मतलब हो गया 7 कार्बन की चेन। अब 4 पर क्या लग रहा है तृतीयक ब्यूटिल, 4 पर तृतीयक का मतलब टर्सरी, एक ऐसा कार्बन जिस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है और उससे 3 आपके पास मेथिल ग्रुप लग गए, तो टोटल हो गया आपके पास तृतीयक ब्यूटिल। और 3 पर क्या लग रहा है आई ग्रुप, आयोडो ग्रुप, ये लग रहा है ना आयोडो ग्रुप। इस प्रकार क्या होगा 1 2 3 3 पर आयोडो, 4 पर हो गया तृतीयक ब्यूटिल और आपके पास 7 की चेन हो गई हेप्टेन। तो ये आपके पास हो गया 4 तृतीयक ब्यूटिल 3 आयोडो हेप्टेन। अगला प्रश्न है आपके पास, अगला प्रश्न है कि आपको एक नाम बनाना है 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन और इसका स्ट्रक्चर आपको क्लियर करना है। तो सबसे पहले क्या ब्यूट 2 इन, ब्यूट का मतलब हो गया आपके पास कि आपके पास 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 कार्बन की चेन है। 1,4 1 पर क्या है ब्रोमो और 4 पर क्या है ब्रोमो, 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन का मतलब डबल बॉन्ड, 2 नंबर पर लगा दिया डबल बॉन्ड। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और पहली और चौथी स्थिति पे क्या लग गया आपके पास Br। अगला है आपके पास जिसका नामकरण आपको दिया हुआ है 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो बेंजीन जो है वो आपके पास क्या है 6 कार्बन की चेन है और 1 पर क्या लग रहा है Br लग रहा है और 2 पर क्या लग रहा है 2 पर लग रहा है मिथाइल ग्रुप और 4 पर कौन सा द्वितीयक ब्यूटिल। द्वितीयक का मतलब बीच वाले कार्बन से जुड़ेगा जिस पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये देखो ये CH, ये द्वितीयक हो गया। तो इस प्रकार 1 2 3 4 तो ब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल आपके पास ग्रुप ये लग गया और 2 पर मेथिल ग्रुप लग गया तो बेंजीन। तो इस तरह से इसका जो संरचना बन जाएगी वो इस प्रकार की बन जाएगी। अगला देखिए, अब आपको क्या कर रखा है कि NCERT एक्सरसाइज का पेज नंबर 325 निकाल लीजिए, उसका क्वेश्चन नंबर 10.1। तो उसमें आपको प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित हैलाइडों के IUPAC नाम पद्धति से लिखिए और उनका वर्गीकरण एल्किल, एलिलिक, बेंजलिक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, वाइनिल और एरिल हैलाइड के रूप में कीजिए। याद करिए पिछले लेक्चर में जब आपको एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण किया था तो वहां पर आपको प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, वाइनिल और एरिल, एलिलिक, बेंजलिक सारे प्रकार का वर्गीकरण आपको कराया गया था। तो अब सबसे पहले आपको देखिए ये वाला यौगिक दिया हुआ है, इसमें क्या है सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनते हैं। तो श्रृंखला कितनी की है 1 2 3 4 और 2 पे क्या लग रहा है Br और 3 पे क्या लग रहा है मेथिल। अब आपके दिमाग में होगी कि Br को नंबर 2 क्यों दिया। अभी आपको बताया था कि यदि प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं और वो उसमें एल्किल समूह भी जुड़ा हुआ है और अभिक्रियात्मक समूह भी जुड़ा हुआ है तो हम प्रतिस्थापी अभिक्रियात्मक समूह को हम क्या कहते हैं वरीयता देंगे। तो यहाँ पर Br को वरीयता देंगे Cl के CH3 के ऊपर। तो 2 पर तो ब्रोमो लग गया, 3 पर लग गया मिथाइल। अब लिखने में Br पहले लिखा जाएगा या मेथिल, तो Br ऑब्वियसली, क्यों क्योंकि Br को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा जाता है, पहले लिखा जाएगा। तो 2 ब्रोमो 3 मेथिल और 4 को क्या लिखते हैं ब्यूटेन, तो इसका नाम बन जाएगा इतना। अब देखिए ये जो Br लग रहा है वो कौन से कार्बन से लग रहा है, दूसरे वाले से लग रहा है, इस पे एक हाइड्रोजन है। तो आपको बताया था प्राथमिक जो होता है उसमें CH2 होता है और द्वितीयक में CH होता है और तृतीयक में यहाँ पर केवल C होता है। तो यहाँ पर क्या है CH है और CH है तो ये हो गया सेकेंडरी। तो Br कहाँ लग रहा है आपके पास, Br लग रहा है सेकेंडरी पर। तो इस प्रकार इसका नाम बन जाएगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन और ये द्वितीयक एल्काइल हैलाइड है। अब जरा इस वाले को देखिए, पहले तो इसको देखिए द्वितीयक या प्राथमिक। तो देखो Cl कहाँ लग रहा है CH पर, तो द्वितीयक हो गया। अब इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, 2 पर तो लग रहा है क्लोरो और 3 पर लग रहा है मिथाइल।
तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल और ब्यूटेन आपके पास इसका नाम बन जाएगा। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, और ये कैसा है? द्वितीयक एल्काइल हैलाइड होगा। अगला देखिए प्रश्न, ये आपको प्रश्न दे रखा है, इसमें जो बी आर है पहले इसको देखिए क्या था बताइए, प्राथमिक या द्वितीयक? देखो CH2 के साथ लग रहा है ना, प्राथमिक, ये कौन सा हुआ? प्राथमिक। अब नंबरिंग करी 1 2 3 4। अब देखिए ये C2H5 एथिल ग्रुप 2 नंबर पर लग रहा है और ये CH3 भी 2 नंबर पर लग रहा है। अब ये दोनों ही आपके पास एल्किल समूह 2 नंबर पर लग रहे हैं, तो इनमें से किसको पहले लिखेंगे? तो देखिए एथिल पहले आएगा या मैथिल? ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा, तो एथिल पहले आएगा और मैथिल बाद में आएगा। तो 2 एथिल और 2 मैथिल, और 4 कार्बन को लिखते हैं ब्यूटेन, और 1 पर क्या लग रहा है? ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो 2 एथिल और आपके पास और 3 मैथिल और ब्यूटेन। अब ये प्राथमिक ग्रुप हो गया, तो इसका नामकरण क्या बन जाएगा? 1 ब्रोमो 2 एथिल 2 मैथिल ब्यूटेन, और ये प्राथमिक एल्काइल हैलाइड है। अब जरा इसको देखिए, ये CH के साथ Cl लग रहा है, द्वितीयक है या प्राथमिक? द्वितीयक है। तो नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, 6 की चेन है, तो 1 पर क्या, 3 पर क्या Cl लग रहा है, और 4 पर क्या लग रहा है? मैथिल लग रहा है, तो 3 क्लोरो बन जाएगा और 4 मैथिल बन जाएगा, और हेक्सेन हो गया 6 कार्बन के लिए, और ये कौन सा? द्वितीयक एल्काइल हैलाइड, राइट। आगे आपके पास अगला प्रश्न NCERT का ही है। तो अब इसमें क्या है देखिए, I जो लग रहा है वो CH2 के साथ लग रहा है, तो ये पहले तो देखिए प्राथमिक है द्वितीयक? प्राथमिक है, क्योंकि CH2 के साथ लग रहा है। अब इस कार्बन से ये CH3 लग रहा है, ये CH3 लग रहा है, तो 2 पर 2 बार मैथिल लग रहा है, तो जब 2 एक जैसे ग्रुप होते हैं तो उसको डाई लिखा जाता है, तो यहाँ पर डाई मैथिल हो गया, तो 2 2 डाई मैथिल हो गया, और 1 पर आयोडो हो गया, तो इस प्रकार 1 आयोडो है, 2 2 डाई मैथिल है, और 4 कार्बन को ब्यूटेन कहते हैं, और प्राथमिक हैलाइड होता है, तो इसका नामकरण हो गया 1 आयोडो 2 2 डाई मैथिल ब्यूटेन, और इसका जो प्रकार है वो कैसा? प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। अब जरा इसको देखिए, ये CH के साथ भी लग रहा है, तो CH मतलब द्वितीयक हो गया, तो इधर को आपके पास क्या है? फिनाइल ग्रुप है जो नंबर 1 पर है, और 3 पर क्या है? 2 मिथाइल ग्रुप है, तो आपके पास 1 पर Br है, तो 1 तो आपके पास ब्रोमो हो जाएगा, आपके पास 3 3 डाई मैथिल हो जाएंगे, और 4 की चेन को ब्यूटेन कहते हैं, और 1 पर क्या लग रहा है? फिनाइल, तो 1 ब्रोमो 3 3 डाई मिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन, और ये कौन सा? द्वितीयक बेंजाइल हैलाइड है। अगला है कंपाउंड आपके पास, इसमें IUPAC पद्धति में हम सबसे पहले नामकरण करा 1 2 3 4 5। अब 3 पर Cl लग रहा है और 3 पर CH3 लग रहा है, तो किसको पहले लिखेंगे? Cl को या CH3 को? अल्फाबेट में Cl पहले आएगा, क्लोरो और मिथाइल बाद में आएगा, तो 3 क्लोरो और 3 मिथाइल, और आपके पास क्या बन जाएगा? पेंटेन। अब इस वाले कार्बन पर क्या कोई हाइड्रोजन है? नहीं है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कौन सा हुआ? तृतीयक। तो इस प्रकार ये क्या बन जाएगा? 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, और ये तृतीयक एल्काइल हैलाइड है। अब जरा इसको देखिए 1 2 3 4 5 6, 3 पर क्या लग रहा है? Cl, और 2 पर क्या लग रहा है? डबल बॉन्ड, और 5 पर क्या लग रहा है? CH3, तो 3 पर क्लोरो है, 5 पर मिथाइल है, और 6 कार्बन की चेन है, 6 को हेक्स कहते हैं, और 2 पर क्या लग रहा है? ईन, हेक्सीन हो गया, तो इस प्रकार इसका नाम क्या बन जाएगा? इसका नाम बन जाएगा 3 क्लोरो 5 मैथिल और हेक्स 2 ईन। अब ये देखिए कौन सा? बिनाइल हैलाइड है, क्योंकि CH डबल बॉन्ड C के साथ लग रहा है, तो ये जो ग्रुप दिखाया जा रहा है इसके साथ बिनाइल हैलाइड हो जाएगा। अगला है आपके पास निम्नलिखित हैलाइडों को, वही वाला प्रश्न चल रहा है। तो अब इसमें क्या है आपके पास? 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन पर ये क्या? Br जो है चौथे नंबर पर लग रहा है, और CH3 भी चौथे नंबर पर है, और डबल बॉन्ड दूसरे पर है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि Br को 2 नंबर क्यों नहीं दिया, जबकि ये Br का भी 2 नंबर है, इधर से डबल बॉन्ड। तो आपको बता रखा है जब अभिक्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इत्यादि होते हैं, तो पहले श्रृंखला में उनको वरीयता दी जाती है, तो डबल बॉन्ड का स्थान वरीयता श्रेणी में ऊपर भी है, तो और वैसे भी इसको वरीयता दी जाएगी Br के सापेक्ष, तो Br के सापेक्ष डबल बॉन्ड का स्थान ऊपर भी है, तो हम डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग प्रारंभ करेंगे। अब नंबरिंग प्रारंभ कर दी, तो 4 पर लग रहा ब्रोमो, 4 पर लग रहा मिथाइल, और 2 पर लग रहा डबल बॉन्ड यानी ईन, और 5 को कहते हैं पेंटीन, तो इस प्रकार इसका नाम क्या बन जाएगा? 4 ब्रोमो 3 मैथिल पेंट 2 ईन। अच्छा, ये कौन सा है? CH3 CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड C, तो यानी देखिए डबल बॉन्ड से अगले वाले कार्बन पर लग रहा है, तो ये कौन सा है? एलाइल हैलाइड ग्रुप यहाँ पर होगा। अब जरा अगले वाले को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है बेंजीन में, और 1 पर लग रहा है क्लोरो, 4 पर क्या लग रहा है? एक पूरा ग्रुप और दोबारा से लग रहा है, तो 1 2 3 कार्बन की चेन है, जिसमें कि 2 नंबर पर मिथाइल है, तो इसकी नंबरिंग में करा 1 डैश 2 डैश और 3 डैश, तो 2 डैश पर कौन सा होगा? मिथाइल, और ये 4 पर लग रहा है, तो 2 डैश मिथाइल, और ये प्रोपाइल ग्रुप हो गया, तो 2 मिथाइल प्रोपाइल ग्रुप हो गया। कहाँ पर लग रहा है? ये 4 नंबर पर लग रहा है, और ये कौन की चेन, किसकी चेन है? ये आपके पास बेंजीन की चेन है, 1 पर क्लोरो लग रहा है, तो इस प्रकार 1 क्लोरो 4 2 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन, और ये कौन सा है? एराइल हैलाइड। क्यों? देखिए डायरेक्ट रूप से क्लोरीन बेंजीन नाविक से जुड़ रहा है, इसलिए एराइल हैलाइड है। यदि ये डायरेक्ट रूप से नहीं जुड़ा होता तो ये बेंजीन हो जाता है, जब यहाँ CH2 से जुड़ा होता। अब ये पर क्या है?
अब ये डायरेक्ट रूप से Cl जो है बेंजीन से जुड़ रहा है, तो ये एरिल हैलाइड का फॉर्मूला है। अगला देखिए इसी तरह का प्रश्न है। अब इसमें क्या है कि जो Cl है वो डायरेक्ट रूप से बेंजीन से नहीं जुड़ रहा है, जबकि ये CH2Cl, इसका मतलब ये बेंजिल ग्रुप है आपके पास। अब इसकी नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 और 1 पर फिर दोबारा से चेन बन गई है 1 2 3 और 2 पर 2 बार लग रहा है डाईमिथाइल और 3 को कहते हैं प्रोपाइल, तो 2 2 डाईमिथाइल और प्रोपाइल ये 3 नंबर पे जुड़ रहे हैं। ये पूरा का पूरा ग्रुप कहाँ जुड़ रहा है? 3 नंबर पर, तो 3 2 2 डाईमिथाइल प्रोपाइल और 1 पर क्या लग रहा है आपके पास? क्लोरो और मिथाइल और 6 की चेन का ये बेंजीन ग्रुप है, तो इस प्रकार क्या नाम बन जाएगा? 1 क्लोरोमिथाइल 3 2 2 डाईमिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। अब ये कौन सा है हैलाइड है? प्राइमरी और बेंजाइल हैलाइड, क्योंकि आपको बता रखा है CH2Cl ग्रुप जब जुड़ जाता है ये बेंजाइल हैलाइड बन जाता है। ये देखिए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में जो Br है वो डायरेक्ट रूप से कहां से जुड़ रहा है? बेंजीन नाभिक से, तो ये एरिल हैलाइड होगा, एरिल हैलाइड। अब इसका नामकरण करें 1 2। अब देखिए यहाँ पर भी ये स्थिति है, तो नंबरिंग Br की तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ना कि इस ग्रुप से। अब इस पर नंबरिंग करें 1 2 3, तो 1 पर मिथाइल ग्रुप भी लग रहा है और ये 1 2 3 प्रोपाइल है, तो 1 मिथाइल प्रोपाइल हो गया और 1 पर ब्रोमो लग गया और बाकी सबको क्या कहते हैं? बेंजीन। तो इस प्रकार 1 ब्रोमो 2 1 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन, ये एक एरिल हैलाइड है। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10.2। अब क्या है कि अब आपको सूत्र दिया है, अब इस सूत्र से नाम आपको बनाने हैं। अब इस सूत्र से सबसे पहले क्या है, हम इसकी संरचना बनाते हैं। CH3 CH Cl CH Br और CH3। देखिए CH3 CHCl और CH Br। देखिए जो ब्रैकेट में लिखा होता है ना, इसका मतलब ये इस पर्टिकुलर कार्बन से लगा हुआ है। जैसे ये ब्रैकेट में लिखा हुआ तो इस कार्बन से लगा हुआ है। ये ऐसा है कि चेन बनी है, चेन से प्रतिस्थापी है, यानी सब्स्टिट्यूट है, इससे लगे हुए हैं, तो CHCl और CH Br। तो अब नंबरिंग करें। अब देखिए नंबरिंग करते समय यहाँ पर Br भी जुड़ा हुआ और यहाँ पर Cl भी जुड़ा हुआ, और यदि इसकी नंबरिंग करें 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो यहाँ से Cl नंबर 2 पर आ जाएगा, यहाँ से Br। अब कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको भी बताया था, यदि हमारे पास समान वरीयता वाले समूह जुड़े हुए हैं, प्रतिस्थापी समूह जुड़े हैं, तो उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर, यानी जो वर्णमाला का क्रम होता है ABCD के अनुसार, ब्रोमीन पहले आएगा, क्लोरीन बाद में आएगा, तो ब्रोमीन को पहले रख दिया है और क्लोरीन को आगे रख दिया। तो इस प्रकार हमारे पास क्या बन जाएगा? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो और ब्यूटेन। तो ये हमारे पास बन जाएगा इसका IUPAC नाम। अगला प्रश्न देखिए, CHF2CBrClF। अब आपके पास क्या है? ये CH के साथ 2 F लग रहे हैं, CH के साथ 2 F लग रहे हैं। अब इस C के साथ क्या लग रहा है? एक BrCl और F, एक BrCl और F। अब नंबरिंग करते समय देखिए यहाँ Br लग रहा है, तो नंबरिंग करते समय Br से नंबरिंग होगी। दूसरा आपके पास न्यूनतम योग नियम का भी पालन होगा, 1 1 1 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7, इधर से 7 है। यदि हम 1 1 2 2 2 करते तो 2 4 6 7 8 8 हो जाता। तो इस प्रकार क्या होगा? यहाँ दोनों चीजों को हम फॉलो करेंगे, न्यूनतम योग नियम भी और वरीयता भी। 1 ब्रोमो 1 क्लोरो और 1 2 2 ट्राईफ्लोरो, और आपके पास क्या बन जाएगा? इथेन। तो इस तरह से इसका नाम बन जाएगा। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अगला है आपके पास इस यौगिक का आपको IUPAC नाम देना है। तो देखिए CH2 के साथ क्या लग रहा है? Cl, तो CH2 के साथ Cl लग गया, और C के साथ ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है, C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर इसके बाद CH2Br लग रहा है। तो अब देखिए आपने अब चेन बना दी। अब चेन बनाने में नंबरिंग करें, तो अब वही वाली स्थिति जो इससे पहले वाले केस में थी। अब इधर देखो नंबर 1 पर Br है, इधर नंबर 1 पर Cl है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति तो दोनों तरफ से मध्य में है। तो नंबरिंग करते समय Br को वरीयता देंगे, क्योंकि देखो ट्रिपल बॉन्ड का स्थान तो फिक्स हो गया। अभी आपको ये भी बताया था कि जब हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको वरीयता देंगे, बट इसका स्थान तो फिक्स हो गया। तो जब इसका स्थान तो वरीयता में फिक्स हो गया, तो अब वरीयता किसको देंगे? प्रतिस्थापी समूह को। तो इसमें से किसको देंगे? इसमें से इस Br को देंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में Br पहले आता है और Cl बाद में आता है। तो इस तरह से 1 ब्रोमो हो गया, 4 क्लोरो हो गया, ब्यूट और 2 आयन। तो इस तरह से इसका नाम बन जाएगा। आगे देखिए, अब एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आपके पास CCl3 होल थ्राइस CCl। देखिए एक तो C के साथ डायरेक्ट रूप से Cl जुड़ रहा है, एक C के साथ 2 नंबर कार्बन पर देखिए ये वाला जो C है इससे एक Cl जुड़ रहा है। अब इस C से 3 CCl3 ग्रुप जुड़ रहे हैं, तो इस कार्बन से एक CCl3 देखो ऊपर जोड़ दिया, एक CCl3 ये जोड़ दिया, एक CCl3 ये जोड़ दिया। अब सबसे बड़ी कार्बन संख्या चलते हैं 1 2 3, 3 की कार्बन चेन हो गई, 1 2 3। अब क्या हुआ? अब नंबरिंग करते समय देखिए 2 पर Cl है और 1 पर भी Cl है, 1 पर भी Cl है, 1 पर भी Cl है और 3 पर भी Cl है। तो 1 1 1 2 3 3 3 7 बार जुड़ गया, तो 7 बार क्लोरीन ग्रुप हो गया, तो हेप्टा लिखेंगे। तो 1 1 1 2 3 3 3 हेप्टा क्लोरो, ये तो ग्रुप ये हो गया। अब 2 पर देखिए कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है? 2 पर जुड़ रहा है कार्बन 1, और इस कार्बन से 3 क्लोरो जुड़ रहे हैं, तो
ट्राइक्लोरोमिथाइल, 2 पर क्या जुड़ रहा है, ट्राइक्लोरोमिथाइल, और 3 की चेन को क्या कहते हैं, प्रोपेन। तो क्या नाम बन गया, 2 ट्राइक्लोरोमिथाइल 1 1 1 2 3 3 3 हेप्टाक्लोरोप्रोपेन। तो ये इसका आईयूपीएसी नाम बन गया। एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर था लेकिन इजी है, आप लोग आसानी से इसको सीख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, CH3CP, P फॉर पैरा, क्लोरोफिनाइल होल ट्वाइस CHBr CH3। तो CH3 C, फिर पैरा क्लोरो C6H4 यानी फिनाइल ग्रुप है 2 बार। तो ये आपके पास C6H4 Cl ग्रुप इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया। इसके बाद CHBr, CH के साथ Br लगा दिया और CH3 लगा दिया। नंबरिंग करें 1 2 3 4। अब देखिए हमने नंबरिंग Br की तरफ से करी है, ऊपर से नहीं करी, क्यों, Br इधर से तो नंबर 2 पर है, यदि हम इस तरह से देखते नंबर 3 पर आता, तो Br की तरफ से नंबरिंग कर ली। तो नंबरिंग करते समय 2 पर तो लग गया ब्रोमो, और 3 पर क्या लग रहा है, इसकी नंबरिंग पूरे करें, 1 1 2 3 4, ये 4 पर लग रहा है Cl, ऐसे ही पर देखो 1 2 3 4, 4 पर लग रहा है, तो 4 क्लोरोफिनाइल हो गया। तो आपके पास इसको बिस लिखते हैं, जब 2 एक जैसे ग्रुप होते हैं तो एल्काइल, जब यहाँ पर क्या होता है कि हम 2 के लिए बिस का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, 3 को ट्रेस का। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास क्या, डाई भी लिख सकते हैं और बिस भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, तो 2 ब्रोमो हो गया और 3 3 बिस 4 क्लोरोफिनाइल ब्यूटेन। अगला CH3 होथराइज CCH डबल बॉन्ड CCl C6H4 I पैरा ग्रुप। पैरा का मतलब अपोजिट कंडीशन में लगना है। तो हमारे पास क्या है, CH3 ये लग रहे हैं, C के साथ लग रहे हैं होथराइज, तो एक C पर हमने 3 CH3 लगा लिए। फिर क्या है, CH डबल बॉन्ड Cl और C6H4 I पैरा कंडीशन में। तो अब नंबरिंग करें 1 2 3 4, 4 की चेन है, 3 पर तो डाई डाई 2 बार मिथाइल लग रहा, तो डाई डाई मिथाइल हो गया, 1 पर क्लोरो हो गया, और 1 पर क्या है आपके पास 4 आयोडोफिनाइल। तो इस तरह से आपके पास नाम क्या बन जाएगा, 1 क्लोरो 1 4 आयोडोफिनाइल 3 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1। इन 4 की चेन को क्या कहते हैं, ब्यूट। और डबल बॉन्ड कौन सी स्थिति पे लग रहा है, 1 स्थिति में लग रहा है, क्योंकि नंबरिंग हमने कहां से स्टार्ट करी है, डबल बॉन्ड की तरफ से स्टार्ट। अगला प्रश्न है अब आपके पास 10.3। अब आपसे उल्टा प्रश्न पूछा है कि इनकी संरचना पूछी, यौगिक दिया हुआ है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। अब 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, तो पहले 5 कार्बन की चेन बना लो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 और 4 और 5, और उनकी नंबरिंग कर लो कहीं से भी 1 2 3 4 5। तो 2 नंबर पर क्या लगा दिया, Cl, और 2 पर जब Cl लगा दिया तो देखिए 1 2 3 4 5 की चेन है, 2 पर लगा दिया Cl, और 3 पे क्या लगा दिया, मिथाइल ग्रुप, तो ये 3 पे लगा दिया मिथाइल ग्रुप, और बाकी वैलेंसी को हाइड्रोजन के द्वारा पूरा कर लीजिए। पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, बेंजीन का मतलब 6 कार्बन की एक चेन बना लो, और अपोजिट स्थिति में Br और Cl लगा लीजिए। देखिए 6 कार्बन की चेन बन गई, अब एक तरफ तो ब्रोमो लगा दिया, अब पैरा का मतलब अपोजिट Cl लगा दो, तो बन गया स्ट्रक्चर इसका। अगला प्रश्न है आपके पास 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सिन, साइक्लोहेक्सिन का मतलब क्या होगा, 6 कार्बन की एक चक्रीय संरचना बनानी है, और 1 पर एक 1 पर Cl लगाना है और 4 पर C2H5 ग्रुप लगाना है। देखिए जरा, एक आपने 6 कार्बन की चेन बना ली, चक्रीय संरचना, 1 नंबर पर Cl लगा दिया, नंबरिंग कहीं से भी डालना है 1 2 3 4, 4 पर कौन सा ग्रुप लग रहा है, एथिल, तो C2H5 ग्रुप लगा दिया, बन गई संरचना इसकी। अगला प्रश्न है आपके पास 2 ब्रैकेट में फिर 2 क्लोरोफिनाइल 1 आयोडो ऑक्टेन, ऑक्टेन का मतलब समझ रहे हो आप लोग, 8 कार्बन की चेन, तो 8 कार्बन की चेन बना लो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 पर क्या है, आयोडो, 1 पर लगा दो आई ग्रुप, ये लग गया आई ग्रुप, और 2 पर क्या है, 2 क्लोरोफिनाइल, 2 नंबर, ये 2 नंबर कार्बन है, इस पर लगाया है फिनाइल ग्रुप, और इस पर भी 2 पर लगाना है क्लोरो, तो 2 पर लगा दिया क्लोरो। तो इस प्रकार 2 क्लोरोफिनाइल और 1 आयोडो ऑक्टेन आपके पास बन गया ये फॉर्मूला। अगला है परफ्लोरोबेंजीन, ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, और परफ्लोरोबेंजीन, बेंजीन न्यूक्लियस के प्रत्येक कॉर्नर पर क्या लगेगा आपके पास, फ्लोरीन लगेगा, तो इस तरह से परफ्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बन जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन, हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन की चेन बनानी है, 3 नंबर पर आई लगाना, ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल का मतलब तृतीयक ब्यूटाइल, एक ऐसे ग्रुप के साथ जोड़ना है जिसमें हाइड्रोजन नहीं है और उसमें 4 कार्बन होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 की चेन बना ली, 3 नंबर पे क्या लगा दिया आपने, आई, 3 नंबर पे क्या लगा दिया, आई, ये आई लग गया 3 पर, और 4 नंबर पर क्या लगना है, तृतीयक ब्यूटिल, ये CH3 है और इसके साथ 3 CH3 जोड़ दिया, तो तृतीयक ब्यूटिल, तृतीयक का मतलब है इस कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा और ब्यूटिल ग्रुप आपके पास जुड़ गया, तो इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर बन गया इस तरह से।
अगला यौगिक देखिए 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। 2 मिथाइल बेंजीन का मतलब 6 कार्बन की चेन, वही चक्रीय है संरचना जिसमें ऑल्टरनेट स्थिति में डबल बॉन्ड आएंगे। और कैसे कैसे देखिए, एक 6 की चेन बना दी, ऑल्टरनेट स्थिति में डबल बॉन्ड आ गया, एक नंबर पर लिख दिया Br, यहाँ से नंबरिंग चालू कर दो 1 2 3 4 5 6 पहले नंबर कर लिए। और 2 नंबर पर क्या लगा दिया हमने, मिथाइल ग्रुप। और 4 नंबर पर क्या लगाया, सेकेंडरी द्वितीयक ब्यूटिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप लगाया, द्वितीयक ब्यूटिल ग्रुप, ये हमने लगा दिया ब्यूटिल। और द्वितीयक का मतलब है इस पर CH ग्रुप आएगा। बताया प्राथमिक में तो CH2 होता है, द्वितीयक में CH और तृतीयक में कोई भी नहीं होता है। इस तरह से अगला हमारे पास 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन की चेन, और 2 का मतलब 2 नंबर पर, इन माने डबल बॉन्ड। 4 कार्बन की चेन बनाओ और 2 नंबर पर डबल बॉन्ड लगाओ। देखो इस तरह से 1 2 3 4। अब क्या 1 और 4 पर डाइब्रोमो, 1 नंबर पर ब्रोमो लगा दो और 4 पर ब्रोमो लगा दो, और बाकी वैलेंसी को हाइड्रोजन से पूरा कर दो। तो इस प्रकार क्या बन जाएगा, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटीन। थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही। कल पुनः आपके पास उपस्थित होंगे एक बार फिर IUPAC नाम का अगला जो टॉपिक है वो संभाव्यता के रूप में, और कार्बन और हैलोजन बंध की प्रकृति के बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद।